दोस्तों बोस बोर्ड सिक्किम से अगर अभी भी आप 10वीं या 12वीं में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कुछ चेंजेस हुए। जैसे कि पहले होता था और अब जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है या फिर असाइनमेंट होंगे या प्रैक्टिकल होंगे, उन बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ चुका है। जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन होता था। फॉर्म आप कहीं से भी भर सकते थे, किसी भी के थ्रू भर सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब एग्जाम कैसे होंगे, प्रैक्टिकल कैसे होंगे, क्या आपको कहीं जाना होगा या ऑनलाइन ही आप दे पाएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो एक अपडेट आपको दे देता हूँ। अगर आपके भी कोई नोन है जो 10वीं या 12वीं में अभी भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 14 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन के लिए बोस बोर्ड में, चाहे वो 10th हो या फिर 12th हो, दोनों के लिए। अब दोस्तों एक और भी चीज़ है कि जैसे हम बात करें कुछ सालों पहले या फिर एक साल पहले तक की भी बात कर लें तो वहाँ पे क्या होता था, 10वीं या 12वीं की फीस जो नॉमिनल फीस थी 10,000 से लेकर 13,000 14,000 तक रहती थी। अब जो कि बढ़ाकर एक तरह से 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ क्लासेस के नाम पर और एआई के नाम पर बढ़ा दिया गया। तो वही फीस जो कि आप 10th की पहले 13-14 हज़ार तक अगर देते थे, सेंटर वाले अगर अपना कमीशन लेने के बाद भी आपको देते थे, तो वही चीज़ आपकी 20,000 से आज स्टार्ट होती है। और ऐसे ही 12th की फीस भी बात करें तो अराउंड 20,000 के आसपास ही जाती है। वो अलग डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी फीस और बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बात ये है कि एग्जाम कैसे होंगे। मेन चीज़ यही है, जब आप लोग एडमिशन लेते तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि क्या इसके एग्जाम जैसे पहले होते थे कि ऑनलाइन आप घर बैठ के दे देते थे, क्या अब भी दे सकते हैं? तो हाँ, अभी भी कुछ चीज़ों में आप दे सकते हैं और कुछ जगहों पर नहीं दे सकते। अभी बोर्ड ने क्या किया है कि हर जगह पर अपने एक सेंटर अलॉट करने शुरू कर दिए। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, आखिर टाइम तक ये हुआ था कि हाँ आपको एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पर जाना होगा। बट हुआ क्या, एग्जाम सेंटर ही बोर्ड के हर जगह पर नहीं जा पाए। स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट टाइम दिया था उनको अच्छे से पता होगा कि हुआ क्या था कि मेरा 150 किलोमीटर दूर तक का स्टूडेंट का कोई सेंटर नहीं मिला था। और तब स्टूडेंट्स की एक इंक्वायरी थी कि 150 किलोमीटर दूर है, मुझे एग्जाम देने के लिए जाना होगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या है, जैसे पहले होता था कि हर कोई बोलता था आपको बोस बोर्ड में एडमिशन करवा सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या है कि जो अलॉट हुए हैं सेंटर्स, बोस बोर्ड ने जिन सेंटर्स को ऑथराइज किया है, अब सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम करवा सकते हैं, वही एडमिशन दे सकते हैं, और वो भी अपने ही एरियाज में। जस्ट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जो कि नोएडा से बिलोंग करता है, तो उनको नोएडा का ही सेंटर होगा जहां पर उनको एग्ज़ाम देने जाना होगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें हम कि किसी स्टूडेंट का है, कोई बिहार से, बट अगर उनका यह है कि वो रहते नोएडा में है, तो उनका क्या है कि उनका रेंट एग्रीमेंट लग जाता है। रेंट एग्रीमेंट लगने के बाद वो नोएडा का ही माना जाते हैं, तब वो नोएडा के नोएडा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम उसी सेंटर पर होगा जहाँ से आपका एडमिशन होगा। वो आपको सेंटर की चॉइस मिलेगी, जिस तरह से NIUS में भी मिलती है 1 2 3 करके, उस तरह से आप चॉइस ले सकते हैं कि हाँ मुझे इस सेंटर पर जाना है। वो वैसे भी जहाँ से आप एडमिशन लेते हैं आपका सेंटर आपको अलॉट करवा देता है कि कहाँ पर जाकर आप सेंटर दे दें। साथ साथ ये है अब एग्जाम मोड कैसे होने वाले हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी यही है कि एग्जाम ऑनलाइन ही देंगे, आप मोबाइल या लैपटॉप से ही देंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और भी आपके होम साइंस वगैरह के जैसे होता है बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, तो इनके लिए आपको क्या है कि इनके लिए आपको प्रैक्टिकल देने सेंटर पर जाना होगा। आप प्रैक्टिकल देंगे, प्रैक्टिकल देने के बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको एज पर योर सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे। एग्जाम मोड अभी भी आपका यही है कि आपको एग्जाम के लिए नहीं जाना है, एग्जाम आप कहीं से भी दे पाएंगे। लेकिन हाँ, 2027 के लिए जो स्टूडेंट एनरोल करेंगे, यानी कि 14 अगस्त के बाद जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, वो सीधा सा है कि वो लेंगे 2027 अप्रैल के लिए। तो उनका हो सकता है कि ये भी चेंजेस खत्म कर दी जाए और उनको एग्जाम के लिए भी एग्जाम सेंटर जाना हो। और जो कि अभी ऑनलाइन मोड पर मोबाइल या लैपटॉप से हो सकता है कि वो चेंज हो जाए और आपको हार्ड कॉपी पर अपने एग्जाम देने हो। बट अभी अगर हम करंट की बात करें, अक्टूबर नवंबर 2026 एग्जामिनेशन की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे वो आप जाएंगे जहां पर भी फिजिकली आपको जो सेंटर अलॉट किया जाएगा। और जो एग्जाम होंगे, एग्जाम के लिए आपका ये होगा कि एग्जाम आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से दे जाएंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्वेरी करे कि मेरा तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे नॉन प्रैक्टिकल है, तो मेरा क्या? तो अगर आपके सारे के सारे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ एग्जाम देने हैं, जो कि आप एज पर प्रीवियस मॉडल आप मोबाइल या लैपटॉप से अपने घर बैठे ही इसके एग्जाम दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक बोस बोर्ड का छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।